इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली आप लोगों को जिस बाइक का इंतजार था वो लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केटीएम की तरफ से आने वाली केटीएम ड्यूक 390। इंडियन मार्केट के अंदर आज के दिन इस बाइक को लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी आप लोगों को पता होगा, ट्रैम ने अपनी 350 सीरीज़ की सारी बाइक लॉन्च करी है। स्पीड 400 हो, स्क्रैम्बलर हो, मतलब सारी की सारी बाइक जो हो आ चुकी है। एंड इवन बजाज ने भी जो हो अपनी NS 350, डोमिनार 350 को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड रिसेंटली केटीएम ने एक चीज़ और ज़्यादा बेहतरीन करी थी कि जो इनकी अभी वाली ड्यूक 390 आती है, यानी जो ओरिजिनल 400 सीसी वाली इंजन है, उसके ऊपर 40,000 रुपये जो हो आपको इंक्रीज देखने को मिल जाते थे। जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हो थोड़ा सा सैड हुए थे कि भाई सीधा 40,000 रुपये जो हो इंक्रीज हो गए हैं। बट अभी इस बाइक की जो हो भाई कुछ इमेजेस जो हो निकल करके आ चुकी हैं, प्राइस जो हो हम लोगों के सामने आ गई है। एंड आप लोगों को पावर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 350 के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या न्यू प्राइसिंग रहने वाली है, एंड क्या आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि भाई जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई केटीएम जो अब 350 सीसी के साथ आ गई है, सो जो ओरिजिनल वाला इंजन यानी जो 400 सीसी वाला इंजन है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सो देखो भाई, वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहने वाला है, बिकॉज अभी उसको आप लोगों को पता होगा कि 40,000 रुपये जो वो इंक्रीज कर दिए हैं केटीएम ने। सो अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं भाई 350 सीसी में तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को तो एकदम हाई पावर जो हो चाहिए, मतलब ओरिजिनल जो है वो ओजी ड्यूक 390 चाहिए, सो आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे दे करके उस बाइक को जो हो परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं केटीएम की आने वाली इस बाइक के बारे में, यानी जो 350 सीसी के साथ आई है। इसमें मेजरली अगर आप लोग देखोगे तो भाई कंपनी ने जो है ना दो न्यू कलर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। एक अगर आप देखोगे तो कुछ आप लोगों ना मेटालिक टाइप का जो है वो कलर देखने को मिलता है, मतलब ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस बाइक को लॉन्च किया गया है। सेकंड अगर आप कलर देखोगे, सो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली जो आप लोगों की ड्यूक 250 आती थी ना, उसके अंदर आप लोगों को एक कलर दिया था ऑरेंज एंड सिल्वर कलर का। सो अब आपको 390 के अंदर भी ये सेम कलर देखने को मिलने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिज़ाइन देखोगे ना, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला। मतलब लाइक अगर आप लोग फ्रंट के हेडलाइट्स को चेकआउट करोगे, रियर पोर्शन चेकआउट करोगे, सो ये बिल्कुल ही डिट्टो सेम टू सेम वैसी ही देखने को मिलने वाली है जैसा कि आप लोगों को केटीएम की ड्यूक 390 देखने को मिलती है जो 400 सीसी के साथ आती है। सो यहाँ पर कोई भी आपको चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ भी है, एंड थोड़ा सा जो हो निराश भी हो सकते हैं जो ओरिजिनल 390 खरीदेंगे, वो बोलेंगे कि भाई यार कुछ तो लुक जो हो चेंज करना चाहिए था। बट ठीक है भाई, कोई नहीं, मैनेज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम प्राइसिंग वाली अगर आपको बाइक चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, एंड अगर आप हायर सीसी यानी कि 400 सीसी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि इंजन के अंदर कितना ज़्यादा चेंजेस आया है, कितना पावर में जो हो ड्रॉप हुआ है, कितना जो हो टॉर्क ड्रॉप हुआ है। सो अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलेगा वो सीधा सीधा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। जीएसटी की वजह से जो है ये सारी की सारी चीज़ें करी गई हैं। अब अगर आप 390 को देखते हो या जो 400 ओरिजिनल वाली आती है, उसको अगर आप लोग देखोगे तो जो उसका पावर फिगर्स था ना भाई, वो लिटरली मतलब अलग ही लेवल का था। मतलब अगर आप लोग देखते हो कि 400 सीसी की अगर आप कोई नेकेड बाइक लेने जाते थे ना, उसके जैसा तो पावर ही आपको नहीं मिलता था। ऑलमोस्ट 46 PS का पावर आपको बाइक जनरेट करके देती थी, एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को मिलता था। बट अब जो आपको 349 सीसी के इंजन के साथ बाइक देखने को मिलेगी, वो आप लोगों को 41.5 PS का जो है वो मैक्सिमम पावर जनरेट करके देगी। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे 33.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। ऑलमोस्ट 5 PS का जो है यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो मुझे लगता है, देखो वैसे तो मैंने अभी जितनी भी बाइक चलाई है, चाहे वो ट्रैम की हो, चाहे डोमिनार हो, चाहे NS हो, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बट हाँ, यहाँ पर आपको हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो ज़रूर लगने वाला है। एंड अगर आप टॉर्क देखोगे तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट मान करके चलना कि टॉर्क अगर आप लोग देख करके चलोगे तो इसके अंदर आप लोगों को अब जो टॉर्क कम देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट मान करके चलो कि 5 से 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलता है। सो अब ये बाइक जो है 41.5 PS का पावर जनरेट करेगी 8600 RPM पे, एंड 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी 7000 RPM पे। अच्छा, फीचर से रिलेटेड भाई काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो देखो भाई फीचर्स में आपको ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉपर ऑल एलईडी सेटअप जो हो बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, हेडलाइट्स हो, टेल लाइट हो, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऑल एलईडी के सेटअप के साथ जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बाइक के अंदर आपको प्रॉपर जो हो TFT डिस्प्ले हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, स्लीपर क्लच जैसी चीज़ें हो गई, डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड, राइडिंग मोड्स, क्विक शिफ्टर, सभी की सभी चीज़ें जो है वो एस टू एस जैसा आप लोगों को 390 के अंदर देखने को मिलती है, वैसे ही 349 सीसी के इंजन के साथ भी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। मेन मुद्दा आता
है भाई प्राइसिंग का कि भाई यहाँ पर आपको प्राइसिंग जो है वो क्या देखने को मिलती है। सो जो आप लोगों को 349 सीसी वाली बाइक मिलेगी ना वो काफ़ी ज़्यादा चीपर प्राइस पे मिलेगी। अभी अगर आप लोग 390 ओरिजिनल लेने के लिए जाते हो जो 400 सीसी वाली आती है उसके लिए आप लोग लगभग 3,40,000 रुपये जो हो एक्स शोरूम कॉस्ट पे करते हो। 3,40,000 रुपये में वो बाइक आपको मिलती है। बट जो 50 सीसी के साथ जो बाइक लॉन्च हुई है उसकी जो प्राइसिंग है वो 2.77 लाख रुपीज़ जो है आप लोगों को मिलती है। सो मेरे हिसाब से भाई अच्छा खासा डिफरेंस जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट मान करके चलना कि अब आप लोगों को जो ये बाइक सस्ती पड़ेगी ना वो ऑलमोस्ट 63,000 रुपये के आसपास में जो हो चीपर साइड पड़ने वाली है। मतलब जो आप लोगों की ओरिजिनल ओजी आती है उसके लिए आप लोगों को लगभग 60 से 65,000 रुपये जो हो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर आप 349 सीसी वाली इंजन की तरफ जाते हो सो वहाँ पर आप लोगों को लगभग 60-65,000 रुपये जो हो वो बच जाएंगे। सो ये एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो हो केटीएम ने काफ़ी बढ़िया करी है कि भाई जो आप लोगों की 390 ओरिजिनल आती है उसको भी कंटिन्यू रखा है। अच्छा, टायर ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको मेजर चेंजेस जो हो देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी चीज़ें जो हो एग्जैक्टली सेम वैसी की वैसी रहने वाली है जैसे आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिला करता था। सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर के अंदर अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कोई दिक्कत जो आप लोगों को नहीं आएगी। एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूम है तो इसके अंदर आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन चीज़ इस बाइक की अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकिंग में भी कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क आप लोगों को मिलती है एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलती है। जो ब्रेकिंग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर जो हो आप लोगों को देने वाली है। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। एंड टायर साइज भी अगर आप देखोगे सो अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जो ड्यूक 390 आती है ना उसके अंदर आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स देखने को मिलते हैं। सो ये बाइक जो है वो फ्रंट के अंदर 110/70 इंचेस के जो हो फ्रंट टायर ऑफर करती है। एंड अगर आप रियर में जाते हो 150/60 इंचेस के जो हो रियर टायर आप लोगों को ये बाइक ऑफर करती है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ओवरऑल पूरी की पूरी बाइक में जो हो कहीं पे भी कोई भी चेंजेस जो हो देखने को मिलने वाला है। लुक वाइज ये बाइक बिल्कुल सेम है, फीचर वाइज जो है ये बाइक बिल्कुल सेम रहने वाली है। मेजरली अगर आप इस बाइक में देखोगे तो तीन जो हो चेंजेस हैं। पहला आपको न्यू कलर देखने को मिलता है, सिल्वर एंड ऑरेंज कलर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर जो पहले से आता था वो आप लोगों को कंटिन्यू रहने वाला है। एंड अगर आप थर्ड कलर देखोगे तो अभी रिसेंटली जो है वो न्यू कलर एड ऑन हुआ है जिसके अंदर ब्लू कलर के टैंक्स एंड ब्लू कलर का जो है वो टैंक कॉल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सेकंड चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो प्राइसिंग में ऑब्वियसली भाई 65,000 रुपये का डिफरेंस है। एंड 65,000 का डिफरेंस अच्छा खासा होता है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए 46 PS वाला पावर इतना ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम भी मिल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे अगर बच जाते हैं तो क्या ही बुराई है। सो आप जो हो 349 सीसी वाली इंजन की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोग यहाँ पर पावर में डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट एक्चुअल में हल्का फुल्का जो हो डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा जब आप रियल लाइफ में चलाओगे या जिस बंदे ने ऑलरेडी 390 को ऑन कर रखा है ना जब वो 350 सीसी वाला चलाएगा तब वो बता सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। सो अब ये बाइक आपको 41.5 PS का पावर एंड 33.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो हो जनरेट करके देने वाली है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि जो भाई केटीएम की ADV 350 आई है उसके अंदर प्राइसेस का कितना डिफरेंस है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।